खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। एपीएस प्रबंधन ने की बड़ी लापरवाही, छात्रों के भविष्य पर मंडराया संकट, चिंतित है बीएलएलबी और एलएलएम के छात्र। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। जो विश्वविद्यालय कल तक महाविद्यालयों को संबद्धता का प्रमाण पत्र देता था और छात्रों का भविष्य तय करता था, आज उसी विश्वविद्यालय को मान्यता की दरकार है। यहाँ अध्ययनरत छात्रों का भविष्य अंधेरे में दिखाई देने लगा है। बता दें कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की लापरवाही से यहाँ बीए, एलएलबी और एलएलएम की मान्यता बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रद्द कर दी है। इस मान्यता के रद्द होते ही करीब 600 छात्रों का भविष्य चौपट होता जान पड़ रहा है। मान्यता रद्द होने के पीछे प्रमुख कारण लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें विधि विभाग में नियमित विभाग प्रमुख और स्थायी प्रोफेसर की नियुक्ति न होने, विधि विभाग का संचालन विधि शिक्षा नियम 2008 के अनुरूप न होना, विधि विभाग में छात्रों को कोर्स के हिसाब से सुविधा न प्रदान कराया जाना एवं समय से बीसीआई की शुल्क न जमा करने की स्थिति में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आगामी सत्र 2022-24 की मान्यता रद्द कर दी है। ऐसे में छात्र अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। इस संबंध में खबर आप तक की टीम ने जिले के विधि विशेषज्ञों से उनकी राय जानी। इसे आप भी सुनिए। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय स्वयं एक बड़ी संस्था है और साथ में विश्वविद्यालय दूसरे विषयों को और दूसरे संस्थानों को संबद्धता एफिलिएशन प्रदान करती है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत समस्त महाविद्यालय संचालित होते हैं, जिनको हम संबद्धता कहते हैं, एफिलिएशन कहते हैं। मान्यता स्टेट गवर्नमेंट देती है। एलएलबी, बीएलएलबी की जो मान्यता है वो ऑल इंडिया बार के तहत दी जाती है, बार काउंसिलिंग के तहत दी जाती है। अब वहाँ पर फीस जमा करना, उसकी मान्यता के लिए नवीनीकरण कराना, जो रेगुलेशन हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल के तो उसमें ये रेगुलेशन है कि आपके यहाँ जो एचओडी होने चाहिए वो पूरी तरह ला के होने चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, रीडर होना चाहिए, सहायक प्राध्यापक होना चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। जो टर्म्स कंडीशन बनी हुई है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। तो निश्चित तौर से अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय कंडीशन फुलफ़िल कर रही है, पर विश्वविद्यालय इन और अपनी मान्यता को लेकर, नवीनीकरण को लेकर, शुल्क जमा न करने को लेकर सदैव सुर्खियों में रही। विश्वविद्यालय संस्थान में, विश्वविद्यालय में कुलपति कुलगुरु के रूप में बैठते हैं, वहाँ रजिस्ट्रार बैठते हैं जो दूसरों को संबद्धता प्रदान करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि विश्वविद्यालय के पास एफिलिएशन की दिक्कतें आती हैं, जैसा आपने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र हित में आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, उनकी मान्यताओं को लेकर समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हो रहा है और संबद्धता और मान्यता को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो निश्चित तौर से गंभीर विषय। यदि इस प्रकार का विषय सामने आ रहा है और ये वास्तविकता तथ्य हैं, तो निश्चित तौर से विश्वविद्यालय की नाकामी है और छात्रों के साथ, इस प्रकार की डिग्रियों के साथ, उनके शैक्षणिक व्यवस्थाओं के साथ यदि खिलवाड़ किया जा रहा तो ये छात्र हित में नहीं है, छात्रों के खिलाफ है और विश्वविद्यालय को इसमें सतर्कता के साथ छात्र हित में और विश्वविद्यालय हित में, ताकि विश्वविद्यालय लगातार अपने क्रम में बढ़ते रहे और विद्यार्थियों का प्रवेश नियमित रूप से होता रहे। तो जिस प्रकार अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय का ग्राफ गिर रहा है दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा, तो इससे निश्चित तौर से विद्यार्थियों का प्रवेश लेना वंचित हो जाएंगे, लोग प्रवेश नहीं लेंगे और साथ में गलत संदेश जाएगा। तो हमारा अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के छात्र या महाविद्यालय के छात्र आंदोलन करें। इसके पहले विश्वविद्यालय संस्था के कुलगुरु को, माननीय कुलपति महोदय जी को तथा कुल सचिव जो प्रशासन हैं उनको सक्रिय होकर इस विषय पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वहाँ मान्यताएं किस कारण से नहीं हैं, समाचार पत्रों में जो छप रहे हैं वो तथ्यात्मक चीज़ें क्या हैं और इसमें किस स्तर के काम हुए हैं, क्यों मान्यताओं में दिक्कतें आ रही हैं, क्यों कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसका त्वरित निदान करना चाहिए ताकि छात्र परेशान न हो। ला के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए और उसको लेकर मैं विधि कॉलेज में अध्यक्ष था, तो मैं भी देखता था कि कई बार काउंसिल अनुमति देने में विलम्ब करता था और वो एक लाइन खींच देता कि भाई ये व्यवस्थाएं आप करिए तब आपको हम शैक्षणिक अनुमति दे दें।
इससे किसी का बहुत अहित नहीं है। और ये जो सुविधाएं हैं वो संस्थान पूरा कर देते हैं, जहाँ तक हमें मालूम है। एक तत्कालिक इसका थोड़ा सा असर होता है कि बच्चों में एक भय आ जाता है कि हो सकता है कि हमें मान्यता ना मिले, परंतु ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय के जो BA LLB के छात्र हैं उनका राज्य अधिवक्ता परिषद में अधिवक्ता के रूप में नामांकन हो रहा है, सब चीज़ें होती हैं। कुछ दिक्कतें होंगी जिन्हें संस्थान विश्वविद्यालय चूँकि स्वयं में एक बड़ा संस्थान है वो उनको पूर्ति कर देगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये अक्सर बीच बीच में होता रहता है। बार काउंसिल जो भारत सरकार स्टेट देश की है वो कुछ न कुछ नए मापदंड बनाती है, फिर उसमें निरीक्षण करके उसको सुधारने के लिए ये प्रक्रियाएं रहती हैं। जी। आपने भी सुना होगा कि कल विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है। उसमें ये कहा गया है कि जो BA LLB और LLM की डिग्री है उसकी मान्यता ही नहीं है। नहीं, यह कहना गलत है। ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है कि BA LLB की डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। आप वकील जो भी BA LLB करके जो छात्र आते हैं, आज आप देखिए इतने अधिवक्ता हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं लोग, तो ये सब इन्हीं की डिग्री को कंप्लीट करके आते हैं। जी। मान्यता फिर से हालांकि शुरू होना चाहिए। हम भी TRS से किए, वहाँ भी समाप्त कर दिए, और ऐसे विश्वविद्यालय में भी होगा तो फिर कैसे रीवा के विद्यार्थी कैसे क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, फीस लगेगा और वहाँ आने जाने की सुविधा सब कई दिक्कत होगी। यहाँ के जो रीवा वासी हैं, पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर से शुरू होना चाहिए। कंटिन्यू चल ही रहा है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, पूर्व भी ऐसा हो चुका है? हाँ, TRS में भी बंद हो चुका है। पहले हम भी TRS के स्टूडेंट थे, BA LLB किए थे 2009 से 2014 तक। तो वहाँ भी होना चाहिए, विश्वविद्यालय में भी शुरू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।